हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। कुल 32 दांत होते हैं, लेकिन 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, 2 बार उगते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो पाचन की प्रक्रिया है वो छोटी आंत में संपन्न होती है। अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में होता है। जैसे फैट का पाचन, वसा का पाचन और प्रोटीन का पाचन जो है यहीं पर कंप्लीट होता है पूरी तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहा जाता है? तो धमनी। जब धमनी में रक्त दबाव डालता है तब उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, सीरा में नहीं। सीरा में डीऑक्सीनेटेड ब्लड का प्रवाह होता है। सीरा 2 ब्लड वेसल्स है, धमनी और सीरा। धमनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनीकृत ब्लड, और सीरा में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड जो है फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब घट जाता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर किस विषाणु के कारण होता है? तो ये अरबो वायरस के कारण होता है, अरबो वायरस। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोहा पाया जाता है। हीमो मीन्स आयरन, हीमो, और ग्लोबिन वो प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। इसी हीम आयरन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषण किस अंग से होता है? तो छोटी आंत से होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, बहुत सारे एंजाइम की, जो आपका अमाशय से और छोटी आंत से निकलते हैं। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है, मानव के अमाशय से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आपको भूख लगती है तो यही अम्ल जो है निकलता है, इस अम्ल का स्राव होता है। नेक्स्ट है, क्रेब्स साइकिल्स या चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें यह प्रोसेस होता है क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र, जो संबंधित है हमारे रिस्पिरेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है, डायलिसिस। नेक्स्ट है, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। वहीं कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के पश्चात ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो वसा है, वो वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जमाव होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जमा होता है यकृत में, लीवर में ये जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। जब भी आपके बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, यही ग्लाइकोजन
फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी अगर हम फास्टिंग करते हैं तो उस समय यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है यकृत में। पित्त का निर्माण होता है यकृत में। नेक्स्ट है, पित्त या बाइल का जमाव कहाँ होता है? निर्माण होता है यकृत में और इसका जमाव होता है पित्ताशय में, बाइल डक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जिसे सिस्टोलिक या डायस्टोलिक कहते हैं कितना होता है? तो ये 120/80, 120 mm व 80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, आप हाँफने लगते हो क्योंकि उस समय ऑक्सीजन का डिमांड जो है बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि हमें तेजी से सांस लेने की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिसके कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है या क्या कार्य है? तो रक्त पंप करना, रक्त को पंप करना। वो पंपिंग मशीन की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार मोटर से जल का प्रवाह होता है उसी प्रकार हमारे हृदय से रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। मैंने बताया, हिम मतलब आयरन, ग्लोबिन प्रोटीन, आयरन की मौजूदगी के कारण इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये क्या करता है? इसका जो फुल फॉर्म है अगर आप देखोगे Fe2O3, ये क्या करता है? ऑक्सीजन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है आयरन ऑक्साइड बना लेता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसका परिवहन करता है। मैं बताते बताते पूरा डिटेल में चली जाती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए रुक जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो लेब्रन महोदय ने की थी 1880 में। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, इसी के कारण ये जो है मादा एनोफ्लीज में ये रहता है, और जिसके कारण मादा एनोफ्लीज मच्छर जब इंसानों को काटता है तो उसे मलेरिया हो जाता है, जिस भी इंसान को ये काटता है। नेक्स्ट है, क्षय रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, फेफड़ा। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बीमारियों पर भी एक फुल वीडियो लेकर आऊँगी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो कौन प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है? तो डब्ल्यूबीसी आपको पता ही हमारे शरीर का प्रतिरक्षात्मक तंत्र है, प्रतिरक्षा करता है ये। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी कहाँ बनती हैं? तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन के पश्चात ये प्लीहा में जाकर जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है, मेनिंजाइटिस का संबंध किस अंग से है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का अवशोषण कौन सा अंग करता है? तो यकृत करता है। जो भोजन पचे हुए भोजन होते हैं उसमें जो विषैले पदार्थ मौजूद रह जाते हैं उनका अवशोषण यकृत कर लेता है। नेक्स्ट है, किस रेडियो सक्रिय तत्व के कारण मनुष्यों में कैंसर अस्थि होता है? सॉरी, ये उल्टा हो गया है, अस्थि कैंसर होगा। अस्थि कैंसर होता है स्ट्रोंसियम 90 के कारण। आप इसे सीधा ठीक कर लेना, क्वेश्चन अस्थि कैंसर होगा। नेक्स्ट है, इलिसा टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए, कोई व्यक्ति एड्स पॉजिटिव है या नहीं इसका पता लगाने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म, इलिसा का फुल फॉर्म क्या है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये ऐसे
इसका स्पेलिंग ऐसे होगा ASSAY, ऐसे। नेक्स्ट है सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो ये कशेरुक रज्जु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में यूरिया कहाँ बनता है? तो यकृत में। आप जब भी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी के साथ साथ इनके अंग्रेजी नाम भी पता होने चाहिए। सारे शब्द के जो भी बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी है उनका आप इंग्लिश में भी नाम देखना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दा किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट जिसे कहते हैं नेफ्रॉन है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये फास्ट रिवीजन है, इसके बाद मैं इसका टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी ताकि आप लोग देख सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।